फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो हमारा हिंदी क्लास 9 का जीवन परिचय की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका पार्ट 5 लेकर आए हैं, जो है पार्ट 5 जीवन परिचय है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 5 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं हर वीडियो पर बताता हूँ कि संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको आधा से पौना पेज क्या हो जाएगा, लिखने के लिए सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम विस्तार से जीवन परिचय देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओझवलिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषी मती था। आचार्य द्विवेदी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। 1927 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसी साल भगवंती देवी से इनका विवाह हुआ। 1929 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट और शास्त्री की परीक्षा पास की और 1930 ईस्वी में गांधी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषी तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। यहीं इन्होंने विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला और साहित्य सृजन की ओर अभिमुख हो गए। 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें दिल्ली तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1979 में ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे साहित्य परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय। द्विवेदी जी ने बाल्यकाल से ही श्री ब्रह्मकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। कविंद्र रविन्द्र का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बंगला साहित्य से भी ये बहुत प्रभावित थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। हिंदी साहित्य, जैन साहित्य एवं प्रबंध साहित्य को प्रकाश मिलाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वैसे तो द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंध एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की है, पर विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना करने में ये अद्वितीय रहे। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। कबीर पर उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के कारण इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इनके साथ ही सूर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। कृतियाँ। द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। निबंध, विचार व वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कुटज, साहित्य के साथी, कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। उपन्यास, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आलोचना साहित्य। सूर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य। हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का साथ ही साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य समीक्षा, साहित्य न दर्पण में हिंदी कविता, साहित्य का मर्म, भारतीय वाङ्मय, कालिदास की लालित्य योजना आदि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर शोध साहित्य देखा जाए तो प्राचीन भारत का कला विकास, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। अनुदित साहित्य, प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन, लाल कनेर आदि। संपादित साहित्य, नाथ सिद्धों की कहानियाँ, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक आदि। भाषा शैली इनकी। द्विवेदी जी भाषा के प्रकांड पंडित थे। संस्कृति निष्ठ शब्दावली के साथ साथ अपने निबंधों में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी एवं देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरल, संयत तथा बोधगम्य है। मुहावरेदार भाषा का
भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया। विशेष रूप से इनकी भाषा शुद्ध संस्कृति साहित्य खड़ी बोली। इन्होंने अनेक शैलियों का प्रयोग विषयानुसार किया, जिनमें प्रमुख है गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, उद्धरण शैली। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसमें इनका चैप्टर दिया गया है, जो कहानी दी गई है गुरु नानक देव जी के बारे में दी गई है, जो संस्मरणात्मक निबंध है। ठीक है, पढ़िएगा, देखिएगा, नहीं तो जब हम चलाएंगे इसका सीरीज़ तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों।